जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था कि गोपी का रिश्ता अहम के साथ तय हो जाता है और गोपी की शादी अहम के साथ हो जाती है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। गोपी और अहम के साथ मोदी परिवार में एक और शादी हुई थी, राशि और जिगर की। अब ये राशि और जिगर की शादी हुई कैसे, इसके लिए आपको कमेंट में पार्ट 3 लिखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। शादी के बाद गोपी और राशि का मोदी भवन में पहला दिन था। मोदी परिवार में सभी जल्दी उठाते हैं, लेकिन पहले दिन कुछ अलग हुआ। गोपी सुबह सुबह घर के मंदिर में पूजा करने लगी और गोपी की आरती सुन सब गोपी के पास आ गए। और कोकिला बहुत खुश थी कि उसकी बहू बहुत ही गुणी है। कुछ देर बाद जब सब लोग इकट्ठे हुए थे तो वहां पर राशि गायब थी और राशि अभी तक सोई थी। और कोकिला गुस्से से उसके पास गई और बोली, राशि, सुबह के 7 बज गए और तुम हो कि अभी तक सोई हो। यही तुम्हारी माँ ने सिखाया है। काकी जी आप? सॉरी काकी जी, कल ज्यादा थक गई थी, इसीलिए आज नींद नहीं खुली। आधे घंटे के अंदर मुझे तुम तैयार होकर रसोड़े में मिलो, समझ आया? जी काकी जी। सारो। उसके बाद राशि उठकर नहाने चली जाती है और तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद राशि अपनी माँ को फोन लगती है और कोकिला की शिकायत करती है। हाँ हेलो मम्मी, कुछ तो बताओ, ये कघड़ी मेरा जीना हराम किया है। अरे राशि, अभी सबको तुम्हारे पर भरोसा करने दो, तब तक तुम अच्छी बनी रहो, तब तक मैं कोई कलाकारी सोचती हूँ। ठीक है मम्मी। बाद राशि किचन में गई। वहां पर भी कोकिला गोपी की बड़ाई कर रही थी। तभी राशि को कलाकारी सूझती है और वो कोकिला के ऊपर जूस गिरा देती है। कोकिला गुस्सा हो जाती है। हे कृष्ण भगवान, राशि ये क्या किया तुमने? अब मुझे फिर से नहाने जाना होगा। सॉरी काकी जी। गोपी, मैं जब तक नहा के आती हूँ तब तक तुम ढोकला तैयार करके रखो, समझ आया? कोकिला नहाने चली जाती है और गोपी भी किसी काम से किचन से बाहर चली जाती है। तब राशि कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती है और वहां से चली जाती है। और कुछ ही देर में कुकर बहुत जोर से आवाज करते हैं। धमाका होता है और मोदी परिवार के सभी लोग किचन की ओर भागकर पहुंचे और वहां देखा कि कुकर फट चुका था। तब कोकिला गुस्से से गोपी को डांटते हुए बोली, गोपी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम कर क्या रही थी? तुम्हारी एक गलती की वजह से आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ रसोड़े की सफाई करो। जी माँ जी। उसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है और कोकिला बहुत सोचते हुए फिर से किचन में पता लगाने जाती है और वह इधर उधर ढूंढने लगती और उसे कुछ मिलता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। हे कृष्ण भगवान, आधे उबले चने, ये किसने रखा होगा? 1 मिनट। हे कृष्ण भगवान, इसका मतलब किसी ने कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ऐसा कौन किया होगा? मगर ऐसा किया किसने? कोकिला गुस्से में आती है। मोटा भाभी, गोपी, राशि, गोपी, राशि। आज सुबह मेरी साड़ी पर जूस गिर था और तुम रसोड़े में गैस पर कुकर में चने चढ़ाई थी और मैं दोबारा नहाने गई थी। उस समय रसोड़े में कौन था? बताओ गोपी, रसोड़े में कौन था? तू थी? मैं थी? कौन था? बताओ। तुम थी? मैं थी? कौन था? रसोड़े में कौन था? राशि बेन। क्यों राशि, तुम सच बताती हो कि मैं बताऊं? ये राशि ने कुकर से चने निकलकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? काकी जी, वो मुझे लगा था कि शायद गोपी ने चने निकलने को बोला था, तभी मैंने चने निकला था और मैंने चने निकालने के बाद गलती से खाली कुकर चढ़ा दिया। मेरा ध्यान नहीं था। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। सजा तो तुम्हें मिलेगा ही। तो तुम्हारी सजा ये कि आज पूरे रसोड़े की सफाई तुम करोगी, वो भी अकेले, समझी थायो? जी काकी जी। सारो। अपने कमरे में चली जाती है और राशि पूरे किचन की अकेले सफाई करती है। कहानी पसंद आई हो तो पार्ट 3 के लिए कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।